बिहारिये। वैसे स्वरूप कहे गए साधु बोलो, आनी लाजिए पिछानी कयो सेवा नित धारिये। गोकुल में श्रीमन महाप्रभु जी विराजमान हैं, वल्लभाचार्य जी, और तभी एक सीधा साधु गया दर्शन करने के लिए। उसके बटुआ में रहते थे शालिग्राम भगवान। ध्यान से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना। कई ठाकुर जी आते हैं कथा में डलिया में बैठ करके, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। तो एक महापुरुष गए वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने, और बटुआ में ले गए शालिग्राम भगवान। यमुना जी में स्नान करने के बाद बाहर देखा एक सुंदर वृक्ष है, उसके नीचे खूब सारी छांव थी। मन में विचार किए कि अब ठाकुर जी को लिए कहां कहां डोलेंगे। बटुआ टांग दिया पेड़ पे, और पेड़ पे वो बटुआ टांग करके भीतर गए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जी के सामने जाकर के सब अपनी विधि बताने लगे। सुबह उठ करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, सेवा करता हूँ, चंदन आदि लगाता हूँ, उन्हीं को भोग पधराता हूँ, संगी रहते हैं, तुलसी अर्पण सब बता दे। महाप्रभु जी हाँ हाँ करते गए। ठीक, अच्छा कहाँ है? विराज रहे, सुरक्षित स्थान पर विराज रहे हैं। महाप्रभु जो अच्छा प्रणाम करके बोले ठीक है भगवान आज्ञा दो, हाँ जाओ। बाहर जैसे ही गए तो बटुआ गायब वहां से, जिसमें शालिग्राम भगवान धरे थे। तो चारों तरफ पेड़ के घूम घूम के देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, पत्तन ने उठा उठा के देखें, ठाकुर जी गायब हो गए। रुदन करने लगे। इतने में महाप्रभु जी बाहर अटारी पर खड़े। महाप्रभु जी बोले अरे भैया तुम रोकाए को रहे हो? बोले हमारे ठाकुर जी खो गए। बोले हैं ठाकुर जी खो गए? ऐसे कैसे खो गए ठाकुर जी तुम्हारे? तुम तो व्यवस्थित स्थान पर रख के आए थे। बोले मैंने सोचा कि सुंदर इसमें छाया है वृक्ष में, यहीं टांग दिए थे। बोले अच्छा भीतर आओ। बोले ठाकुर जी तुमने टांग दिए? और ठाकुर जी तुम्हें टांग दे तो? ठाकुर जी टांगवे की वस्तु है? नहीं जय जय, देखो तुम्हारी उनके प्रति भगवत बुद्धि नहीं है, इसको स्वीकार करो। कहीं भी ले जाने लायक नहीं होता ठाकुर जी का स्वरूप। कहीं भी रख देना, कहीं भी बैठ जाना। एक हाथ में ठाकुर जी हैं, दूसरे तो गोलगप्पा पा रहे हैं। झूठे थोड़ी आ रहे हैं, दूर हैं ठाकुर जी तो नहीं। जो आते भी हैं हम उनको भी निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित झांपी जी रखो, ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित सामग्री ऐसी बना के रखो, उसमें ठाकुर जी पौड़ करके चलें। और जहां अति आवश्यक, अब जैसे कथा में आपको जाना है तो कथा में कैसे आओ? अपने लाल जी से कहो हे लाल जी हृदय पर आसन बिछा करके बैठ जाओ, और हृदय में आप विराजमान होकर चलो कथा सुन के आते हैं। ले आओ ठाकुर जी को, मानसी भाव से ले आओ। यहाँ प्रत्यक्ष ठाकुर जी को आप भीड़ में लाए हैं, और यहाँ से कोई कोहनी मार रहा है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है। ठाकुर जी कह रहे होंगे दाम कहाँ ले आयो है? हमारे लाल जी कथा सुनने आते, देखो कैसे बैठते हैं, ठाट में बैठते हैं पूरे। ठाट नहीं हो तो जा नहीं सकते कहीं भी। ऐसे ही ठाकुर जी कहीं भी ले जाने की वस्तु थोड़ी है। आप कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे बिना रहते नहीं। ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते कि आप ठाकुर जी के बिना नहीं रहते, दोनों में विशेष बात क्या है? अब आपको घूमने जाना है गोवा में शादी में, ठाकुर जी हमारे बिना नहीं रहते, ले गए उनको, होटल का ही भोजन करा रहे हो, होटल में बिना प्याज लहसुन का नहीं मिलता, तो ठाकुर जी बेचारे चना चनौरी पे ही जी रहे हैं। ठाकुर जी बोले इतना प्रेम तो नहीं करता था मैं इससे कि केवल चना चनौरी में जीवन व्यतीत कर लूं। ये तो आपकी जिद है, आप उनको चना चनौरी पे ही धर रहे हो। बात ये होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकता, ठाकुर जी मेरे बिना नहीं चलते आदि ये सब भाव ठीक नहीं, मैं नहीं रह सकता इनके बिना। तो स्वयं भी चना चनौरी पे ही रहिए। जब ठाकुर जी को भी बादाम चना चनौरी दिए तो वो आप भी वैसे ही रहो। महाप्रभु जी बोले अच्छा चलो अब जाओ, बाहर जाके दोबारा देखो। बाहर गया तो उसने जाकर के देखा। अच्छा वो अंदर कहने लगा नहीं नहीं मैं सेवा तो बड़ी निष्ठा से करता हूं, आप कभी बैठ के देखेंगे तो आप भी आनंदित हो जाएंगे। वो तो आज गलती से खो गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले अब जाओ मिल जाएंगे। वापस लौट करके बाहर आया तो उसका जैसे कम से कम 1000 बटुआ टंग रहे थे, एक ही पेड़ पे 1000 बटुआ।
महाप्रभु जी खड़े हो गए द्वार पे आके। अब वो देख करके घबरा गया। महाप्रभु जी बोले, तुम बड़े आनंद से सेवा करते हो ना, ढूंढ लो तुम्हारे कौन से। तुम तो कह रहे थे कि तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो, अब तुम्हारे हैं तो मिल जाएंगे तुमको। चरणों में आकर के उसने स्वीकार किया कि नहीं भगवान, सेवा का कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, मैं तो अबोध हूं, मैं तो ऐसा हूं, ये तो मेरे से अपराध बन गया। महाप्रभु जी बोले, आज के बाद ये शालिग्राम भगवान हो, चाहे नवनीत प्रियालाल जी हो, चाहे ठाकुर जी का कोई भी स्वरूप हो, उनकी मर्यादा, उनके स्वरूप और उनकी गरिमा के अनुकूल ही सेवा करनी है। हमारे लाल जी उत्सव में विशेष भोग पधराते हैं, हम पता है किस लिए? अब यहां कथा सुनने इसके लिए भी भोग पधराते हैं। क्यों? ठाकुर जी आज थोड़ा आपके शयन में विलंब होगा, इसलिए एक एक्स्ट्रा भोग, 9 भोग लगते हैं। फिर वैसे तो 8 भोग हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के समय में परिवर्तन उत्सव की वजह से हो रहा है, तो ठाकुर जी के फिर विशेष भोग धराया जाता है कि ठाकुर जी श्रम भोग, आपको श्रम हुआ उसके लिए एक विशेष भोग और पधरा रहे। महाप्रभु जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और कहा कि भैया, सेवा ऐसे ही मनचली मनमुखी नहीं होनी चाहिए। खुल गई आंखें अभी लाके पहचान कीजिए, दीजे जो बताए मोहि पाऊं निज रूप है। कहीं जावो वही ठोर देखो, प्रेम लेखो ही लिए भाव सेवा करो, मारन अनूप है। देखी के मगन भयो लयोर धारी हरि, नैन भरी आए जानो भक्ति को स्वरूप है। निस दिन लगो पग्यो जाग्यो भाग पूरन हो, पूरन चमत्कार कृपा अनुरूप है। और महाप्रभु जी ने उसके चित्त में ठाकुर जी का जो मूल भाव है वो विचार उसके चित्त में प्रस्तावित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इस प्रकार महाप्रभु जी सेवा के भाव से सबको आनंदित करते रहे।